बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये इतने ज़बरदस्त से शानदार से जो क्रम्स आप देख रहे हैं, ये बहुत आसानी से आप भी अपने घर में बना सकते हैं। कुछ टिप एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, उनको फॉलो करके आप भी इतने ही KFC स्टाइल क्रिस्पी चिकन फ्राई आप भी अपने घर में बना सकते हैं। देखें इसके क्रम्स कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो आपने भी, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, आपने भी इसी तरीके से मेरे स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है। तो देखें इतने ज़बरदस्त से क्रम्स वाली चिकन फ्राई KFC स्टाइल आप भी बना सकते हैं। तो इसके 4 से 5 स्टेप हैं। तो पहले स्टेप देखें, हम पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। देखें पहले स्टेप में मैंने 1 किलो ये चिकन ली है, इसकी मैंने लेग पीस ली हैं और कट्स लगा लिए हैं इस पर मैंने, और 4 से 5 कप पानी में 2 टेबल स्पून नमक डालकर मैंने इसको मैं इसको रख दूँगी आधे घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से वॉश करके इसको ड्राई करूँगी। तो आधे घंटे के लिए मैं इसको रख रही हूँ। देखिए आधे घंटे मैंने इसको अच्छे से रखने के बाद वॉश कर लिया था और इसको अच्छे से साफ़ कर लिया, मतलब इसको ड्राई कर लिया है कपड़े से। अब आधा टेबल स्पून मैंने इसमें हाथ की ताज़ा कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं, भर के आपने लेनी है काली मिर्चें, और हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर है, ये शान का मैं यूज़ कर रही हूँ। और हाफ़ टी स्पून ही ये अदरक का पाउडर, ये भी मैं शान का डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 2 टीस्पून मैं इसमें सिरका डाल रही हूँ। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है हमारा मैरिनेशन का। तो ये देखें आप तमाम अज्जा आपने ऐसे ही डालने हैं, अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, और ये देखें इस पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर का डाला है। आप इसके ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स देखें, आपने भी ऐसे ही तैयार करने हैं। नमक मैंने अपने अंदाजे से डाला है क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है। और इसके अलावा अब मैं इसमें डालूँगी रेड चिली पाउडर। ये मैंने देगी लाल मिर्च का पाउडर डाला, आपके पास जो भी है आप डाल लें, क्योंकि मुझे इसको अच्छा सा कलर भी देना था। तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है देगी लाल मिर्च का। तमाम अज्जा को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, मतलब चिकन का हमें अच्छे से मसाज करना है एक तरह से। चिकन को मैंने कपड़े से, टॉवल से ड्राई कर लिया था धोने के बाद, ताकि हमारी जो मैरिनेशन है इस पर अच्छी तरीके से इस पर लग जाए। तो देखें मैं उंगलियों से अच्छी तरीके से इसमें हमने जो कट्स लगाए हैं, तो अच्छी तरह से मैरिनेशन हमारी इसके अंदर तक जानी चाहिए। वैसे मैरिनेशन टाइम इसका 2 से 3 घंटे हैं। आप ओवरनाइट रखेंगे तो बेस्ट रिज़ल्ट आएंगे। तो मैंने फ़िलहाल इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया था, क्योंकि मैं ये इफ्तार के लिए रेडी कर रही थी। क्रिस्पी चिकन फ्राई आप इसी तरीके से आपने भी बनाने हैं, और बहुत ज़बरदस्त में पहली ही दफ़ा में आप बहुत अच्छी बना लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें अच्छी तरीके से मैंने चिकन का मसाज करना है एक तरह से, सब जगह हमारे मैरिनेशन चलेगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने लाइक का बटन दबाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से आपको मिलने वाली हैं वो शानदार रेसिपीज़ जो आप यकीनन अपने घर में बनाना चाहेंगे। तो देखें मैंने अच्छी तरह से चिकन का मसाज कर दिया है और तमाम मैरिनेशन लगा दी है, और मैंने इसको देखें रख दिया था। तकरीबन 2 से ढाई घंटे बाद मैंने इसको निकाला है। हमारा ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। ये देखें 3 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट कर दिया, जब तक हम अपना तैयार कर लेंगे थर्ड स्टेप में हम एक पेस्ट बनाएंगे। हम हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर लिया है हमने, ये थिक रनिंग पेस्ट मैं रेडी कर रही हूँ। हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर, हाफ़ कप मैदा, मेजरमेंट्स का आपने ख्याल रखना है, और 1 टीस्पून देगी लाल मिर्चों का पाउडर। आप नॉर्मल भी ले लें, आपके पास जो भी अवेलेबल है। तो ये थिक रनिंग पेस्ट हमारा रेडी हो रहा है हमारे थर्ड स्टेप में। कॉर्नफ्लोर, मैदा, लाल मिर्च डालने के बाद आपने डालना है इसके अंदर 2 टीस्पून सिरका हमने मैरिनेशन में भी चिकन में लगा कर रखा था। तो ये जो हम पेस्ट बना रहे हैं, रनिंग पेस्ट, थिक रनिंग पेस्ट होगा, इसमें भी हम सिरका डालेंगे। तो सिरके की मिकदार आपने ज़्यादा नहीं करनी। 2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है और 2 टीस्पून ही मैंने मैरिनेशन में डाला था। तो ये हमारा अच्छा सा रनिंग पेस्ट तैयार हो रहा है। हाफ़ टीस्पून बेकिंग पाउडर आपने डालना है इस रनिंग पेस्ट में, और हाथ की ताज़ा कुटी हुई काली मिर्चें हाफ़ टेबल स्पून। अब इन तमाम अज्जा को हम जो पेस्ट बनाएंगे उसके लिए मैंने 1 कप ठंडा दूध लिया है, इसको मैंने चिल्ड कर लिया था फ्रिज में। तो ये ठंडा दूध मैंने इसमें डाला है,
और 1 अदद मैं इसमें डालूँगी अंडा। अंडा और ठंडे दूध से इस तमाम को हम पेस्ट की शक्ल देंगे। हमें बहुत गाढ़ा पेस्ट नहीं चाहिए, हमें रनिंग कंसिस्टेंसी में पेस्ट रेडी करना है। तो देखें हमने ठंडा दूध जो डाला है तो जो कॉर्नफ्लावर और जो मैदा है उसके अच्छे खासे लम्स बन जाते हैं ठंडे दूध की वजह से, तो आपने अच्छे से रिमूव करने हैं तमाम लम्स को। तो देखें मैं अभी चमचे से कर रही हूँ, बाद में मैंने इसको विक्स से बहुत अच्छे तरीके से हमने इसके रिमूव करने हैं तमाम लम्स को। तो ये आपने ख्याल रखना है हमारे जो स्टेप हम कर रहे हैं रनिंग पेस्ट को रेडी करने के लिए। चिकन को मैंने रख दिया है मैरिनेशन के लिए, क्योंकि मुझे इफ्तियार में बनाना था तो मैंने खैर 2 घंटे ही मैरिनेट किया था। देखें हमारा 4th स्टेप आ गया है इसकी कोटिंग करना। तो 1 किलो मैंने मैदा लिया है, सिंपल मैदा है। इसमें मैं अपनी मैरिनेट जो चिकन मैंने मैरिनेट की थी उसको कोट कर रही हूँ। तो 4 से 5 आप लेग पीस ले लें, जितनी आपकी कढ़ाई में गुंजाइश है उतने हिसाब से एक साथ ही आपने इस पर सिंपल मैदा कोट कर देना है। और सिंपल मैदा कोट करने के बाद अपने इसको डस्ट करना है, झाड़ दें अच्छे से, और फिर हमारे जो थिक रनिंग पेस्ट हमने रेडी किया था इसमें हम डिप करेंगे। हर जगह आपका ये हमारा जो ये रनिंग पेस्ट है अच्छी तरीके से लग जाए। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है ये। इस तरीके से तमाम लेग पीस को आपने झाड़ कर और थिक रनिंग पेस्ट में इसको डिप किया, और लास्ट में फिर हम सिंपल मैदा में इसको कोट करेंगे। तो जितनी आपकी कढ़ाई में गुंजाइश हो आप इतने हिसाब से ही अपने लेग पीस को एक साथ ही आपने ये प्रोसेस करना है। अब देखें वो स्टेप आ गया है जिसमें लोगों से क्रम्स सही नहीं बन पाते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो लेग पीस है आप ये देखिएगा किस तरीके से मैं इस पर क्रम्स बनाऊँगी। आपकी सहूलत के लिए मैंने वीडियो को भी बिल्कुल स्लो कर दिया है। देखें जो हमने थिक रनिंग पेस्ट के बाद इसमें डिप करने के बाद जो हम ये स्टेप करेंगे ये आपने करना है 2 मिनट तक आपने ये स्टेप करना है। हर लेग पीस पर आपने ये स्पेशल वर्क करना है। किस तरीके से देखें, रब करना है हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं देनी है आपने, हल्के हाथ से रब करना है आपने ताकि इसके क्रम्स बने। ये प्रोसेस आपने 1.5 से 2 मिनट तक करना है हर लेग पीस पर। बार बार मैं आपसे यही कह रही हूँ कि यहीं पर मिस्टेक होती है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैदा नहीं लगाना है, क्योंकि क्रम्स बनने के लिए हमें एक्सेस बहुत ज़्यादा मैदा नहीं चाहिए। बस जहाँ ज़रूरत है आपने इसको ये तकरीबन करते जाना है। और ये देखें जहाँ मुझे ज़रूरत लग रही है, जहाँ मुझे मैरिनेशन नज़र आ रही है चिकन की, वहाँ मैं अच्छे से इसको करूँगी। तकरीबन मैंने 2 मिनट तक इसको रब किया है चिकन को हल्के हाथ से, फोर्स नहीं देनी आपने। देखें दूसरा आपने इसको झाड़ना ज़रूर है, जितना भी एक्सेस मैदा है उसको आपने डस्ट करना है ज़रूर। और इसको ऐसे ही ले जाकर गरम मतलब लो टू मीडियम फ्लेम मैंने किया है चूल्हे का, तो उस पर देखिए कितने ज़बरदस्त से क्रम्स आप देख रहे होंगे। इंशाल्लाह ताला आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो फ़र्स्ट टाइम ही आपके बहुत अच्छे बनेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम है मेरी चूल्हे की, और मैं फ्राइंग टाइम इसको दूंगी 12 मिनट। एक साइड पर डालने के बाद आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि क्रम्स जो है वो अपनी पोजीशन में आएंगे, वो पकेंगे। देखें 6 मिनट के बाद मैंने इसको टर्न कर दिया था, और लास्ट में मैं इस पर चूल्हा मैंने तेज़ कर दिया है। ये मैं आपको हर फ्राइंग टिप में ज़रूर बताती हूँ कि लास्ट में अपने चूल्हा तेज़ करके अच्छे से इसके ऊपर कलर लाना है, और जितना भी एक्सेस ऑयल ये पीते हैं चिकन जो भी हमारा फ्राइंग आइटम होता है वो लास्ट में अच्छा सा कलर लाने के लिए हमें आंच तेज़ करना पड़ती है। देखें 12 मिनट तक मैंने इसको कुक किया है, शुरू में हल्की आंच पर और लास्ट में मैंने तेज़ आंच पर इसको कलर दिया है। देखें कितने ज़बरदस्त से क्रम्स आप देख रहे होंगे, और बिल्कुल KFC स्टाइल तैयार हुए हैं। ज़रूर आपने अपने घर में बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को अपने फैमिली में शेयर करें। अब इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।